हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल नेहा ज्ञान टीच। नेहा ज्ञान टीच में आप सभी का स्वागत है। मैं नेहा। मैं बीपीएससी ट्री 4 एग्ज़ाम के लिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के फिजिक्स का ये सेशन लाई हूँ, जिसमें वर्ग 11वीं यानी और 12वीं यानी कि क्लास 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग का डेली का क्वेश्चन 10, 20, 30, 40 इस तरीके से क्वेश्चन डेली का क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन का लेवल पीजीटी का रहता है। जो स्टूडेंट्स पीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और सब्जेक्ट जिनका फिजिक्स है, उनके लिए ये सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग डेली 10, 20, 30 इस तरह से डेली का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आप लोग वीडियो में जुड़े रहें और लास्ट तक जुड़े रहें और इस सेशन का आनंद ले। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, यानी कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं, वो यहाँ पे सारे क्वेश्चन हम एक साथ लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए थे? गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए थे? सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन किए थे। चलिए अब स्टार्ट हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? अंतरिक्ष यान में कोई आदमी चक्कर लगा रहा है। अंतरिक्ष यान में कोई आदमी चक्कर लगा रहा है और ये अंतरिक्ष यान है, इसे क्या चक्कर लगा रहा है? आदमी यहाँ से क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। और यहाँ से क्या किया? एक सेब को छोड़ दिया। एक सेब को छोड़ दिया तो उसकी गति क्या होगी? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति से क्या होगा? जैसे ही सेब गिरेगा अंतरिक्ष यान से, उसकी गति में भी क्या होगा? गतिमान होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि अंतरिक्ष में क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति होता है, जिसके कारण वो अंतरिक्ष यात्री क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। अंतरिक्ष में क्या करते हैं? घूमते रहते हैं, सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? किस अपकेंद्री बल। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग। चंद्रमा ये माना कि ये क्या है? चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि चंद्रमा की जो त्रिज्या होगी r और पृथ्वी की त्रिज्या r। पृथ्वी की त्रिज्या से क्या है? चंद्रमा की त्रिज्या कम है। क्या है? कम है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? भारहीनता की स्थिति गुरुत्वाकर्षण की शून्य की स्थिति के कारण होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, यदि पृथ्वी की त्रिज्या r तथा गुरुत्वाकर्षण त्वरण g हो तो पृथ्वी की सतह से पलायन वेग कितना होगा? यदि पृथ्वी की त्रिज्या r तथा गुरुत्वाकर्षण त्वरण g हो तो पृथ्वी की सतह से पलायन वेग होता है कितना? सबसे पहला नंबर पलायन वेग कितना होता है? पलायन वेग यहाँ पर हम लिख दिए हैं। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो पलायन वेग क्या है? पलायन वेग
भी पलायन वेग, वेग भी। तो क्या होगा, और दिया हुआ है पृथ्वी की त्रिज्या r और गुरुत्वाकर्षण त्वरण g। तो क्या होगा, भी ई बराबर, इसका फॉर्मूला होगा √2gr। 2gr पलायन वेग क्या होगा, √2gr। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यदि पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमते हुए उपग्रह का कक्षीय वेग क्या है, भी है, एवं पलायन वेग क्या है, भी। तो भी बटे भी किसके बराबर होगा, भी बटे भी किसके बराबर होगा, कक्षीय वेग भी, वो मतलब कि rg। और भी का मान हम क्या बताए थे, भी बराबर हो जाएगा rg, और भी का मान हो जाएगा √2gr। यानी कि rg और rg कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1। यानी कि यदि रूट को 1 में लिखते हैं तो क्या होगा, 1 ही होगा। 1/√2r किसके बराबर होगा, 1/√2 के बराबर होगा। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यदि कोई लड़की क्या कर रही है, झूला पर बैठी हुई है, कोई लड़की झूला पर बैठी हुई है और झूला झूल रही है। झूला क्या होता है, आगे पीछे होता है। अब लड़की इस झूला पर क्या होती है, खड़ा हो जाती है, तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आवर्तकाल इसका क्या होगा, कम हो जाएगा, और झूला क्या होगा, स्लो हो जाएगा। आवर्तकाल क्या होगा, कम हो जाएगा। अब हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की एक गेंद को समान ऊंचाई से गिरने पर क्या प्रतिक्रिया होगी। हवा में एक लोहा और लकड़ी की समान भार एक गेंद के समान ऊंचाई से क्या करते फेंकते हैं, तो क्या होगा, लकड़ी की गेंद क्या होगी, बाद में गिरेगी। क्योंकि लोहा क्या होता है, लोहा भारी होता है, और किसके अपेक्षा, लकड़ी की समान की भार की अपेक्षा लोहा क्या होती है, भारी होता है। तो लोहा क्या होगा, पहले गिर जाएगा, और लकड़ी की गेंद क्या होगी, बाद में गिरेगी। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है, ध्रुवों पर। जैसे कि हवा में लोहे और लकड़ी का समान भार एक गेंद को समान ऊंचाई से गिरने पर प्रतिक्रिया में, यानी कि लकड़ी की गेंद क्या होती है, बाद में गिरती है, क्योंकि लकड़ी का घनत्व लोहे की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। जिस कारण यदि लोहे और लकड़ी की समान भार गेंदों के समान ऊंचाई से गिराई जाए तो लकड़ी की गेंद पर वायु का क्या होगा, प्रतिरोध अधिक होता है, जिससे लकड़ी की गेंद क्या होती है, बाद में गिरती है। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है, तो ध्रुवों पर। क्योंकि पृथ्वी के केंद्र से, ये माना कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के केंद्र से, और ये क्या है, केंद्र है पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वाकर्षण यानी कि अधिक गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होगा। इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी की स्थित अन्य स्थान से क्या होगा, अधिक होता है। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार सर्वाधिक महसूस होता है, क्योंकि जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है। भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है, 24 घंटे। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी होती
तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? पृथ्वी का 1/4, पृथ्वी का 1/4 भाग होता है। कितना? 1/4 भाग। लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई पर। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक की जो घड़ी होती है गर्मियों में धीमी हो जाती है। लोलक की घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है, जबकि शीतकाल में तीव्र गति से क्या होती है? चलने लगती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिमाण क्या होगा? पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन वह द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम, पृथ्वी की सतह पर यानी कि स्मॉल जी का मान क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान अधिकतम होता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण का 1/6 होता है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? गुरुत्व तो केंद्र से जाने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा तल के क्या होती है? अंदर होती है, जिसके कारण झुकी हुई मीनार जो होती है वो गिरती नहीं है। पृथ्वी के धरातल पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान निर्भर करता है किसके? पृथ्वी के बनावट पर और सिर्फ पृथ्वी की घूर्णन गति पर ही क्या करती है? निर्भर करती है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण में जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऋणात्मक त्वरण में एक निकाय का वेग कितना होता है? कम हो जाता है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? क्योंकि अपकेंद्रीय बल के कारण। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? दोनों ही पत्थर क्या होंगे? विभिन्न द्रव्यमान वाले, यानी कि M1 और M2। कोई पत्थर है जिसको एक साथ किसी इमारत की छत से, ये छत है, और एक साथ दोनों को क्या कर रहे हैं? गिराते हैं, तो कौन सा पत्थर ज़मीन पर पहले पहुंचेगा? तो दोनों पत्थर एक साथ है ज़मीन पर, ये ज़मीन है, दोनों पत्थर एक साथ पहुंच जाएगा। अब गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्वाकर्षण त्वरण के कुछ उदाहरण हैं। तो सूर्य और एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की क्या करता है? परिक्रमा करता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतःक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्र में क्या आते हैं? ज्वार भाटा आते हैं। तो आज का सेशन मेरा यहीं तक। धन्यवाद। तो आप लोग लास्ट वीडियो तक ज़रूर बने रहें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग को ये क्लास कैसी लगी।